हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, एक काफ़ी समय के गैप के बाद हम फिर से आ चुके हैं। हमने जो है पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था वर्ब की जो है क्लास ली थी और वर्ब के बारे में हमने जाना था कि वर्ब होता क्या है दोस्तों। तो वर्ब में हमने वर्ब की डिफिनेशन जानी थी। वर्ब के हमने दो प्रकार देखे थे। क्या क्या देखे थे, एक बार रिकॉल करते हैं। वर्ब में हमने देखा था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट देखा था। दो प्रकार के होते हैं। फाइनाइट में हमने देखा था दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देखा था। मेन वर्ब में हमने क्या देखा था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव देखा था दोस्तों। जबकि हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या मिला था, हेल्पिंग वर्ब में हमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी ऑक्सिलरीज मिली थी दोस्तों। तो हमने इस चीज़ को वहाँ पे समझा था। अब हमारी बारी आती है जो वर्ब का सेकंड मेन पार्ट है, जिसका नाम है नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको हमने बताया था कि वो ऐसी चीज़ें, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में हमने बताया था कि ऐसी चीज़ें जो सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना, सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं और टेंसेस को बताती हैं, समय को बताती है दोस्तों। तो वो क्या कहलाती है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहलाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब वो कहलाती हैं जो सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, टेंस कोई भी आ जाए, वो अपने में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करती हैं, बिल्कुल भी परिवर्तन उनके अंदर नहीं होता। वो जैसे की तैसी, ज्यों के त्यों वैसे ही पड़ी रहती है दोस्तों। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हम देखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी हमें तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पीछे लिखा होगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे। पहला होता है इन्फिनिटिव होता है, दूसरा होता है जिरंड होता है, तीसरा क्या होता है दोस्तों, तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। तो हम इन्हीं तीनों को एक एक करके देखेंगे दोस्तों। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली दोस्तों। और क्लास के लास्ट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था नॉन फाइनाइट वर्ब को हम देखेंगे यहाँ पे, जिसमें से पहला प्रकार हमें मिल रहा है कौन सा, इन्फिनिटिव मिल रहा है। तीन प्रकार होते हैं, हमने अभी बताया। पहला होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जिरंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन्फिनिटिव होता है, दूसरा जिरंड होता है, तीसरा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। किसके, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब जो परिवर्तन अपने आप में होने ही ना दे किसी भी प्रकार से। सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, पर्सन कोई भी आ जाए, टेंस कोई भी आ जाए, ये अपने में कतई परिवर्तित होने नहीं देते। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होने देते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होगा इन्फिनिटिव, दूसरा होगा जिरंड, तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये बिल्कुल भी अपने अंदर परिवर्तन नहीं होने देते। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। पहला है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों, ये है पहला हमारा इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में कुछ कंडीशंस हैं कि इसमें जो है वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्या आती है दोस्तों, पहला है वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे गो हो गया ना, कम हो गया, ईट हो गया, रन हो गया, रिंग हो गया। ठीक है, ये दोस्तों वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आती हैं, इन्हीं को हम बेस फॉर्म कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा नोटेबल पॉइंट क्या दोस्तों, तो दूसरा जो इसका अर्थ लगता है ना, वो वर्ब में ना नी ने करके लगता है। क्या लगता है, वर्ब में ना नी ने करके लगता है। जैसे हंसना, रोना, गाना, नाचना, कूदना, खेलना, पढ़ाना, पढ़ना, ये सब जो है हमारा आता है। जैसे गो में, गो को हम लेंगे तो उसमें नाम क्या है, गो में जाना होता है। ठीक है, पढ़ना, ये सब जो है आएंगे हमारे, अर्थ लगाएंगे इन्फिनिटिव में। तो वर्ब में हमें ना नी ने करके इसका अर्थ देखने को मिलता है। किसका दोस्तों, इन्फिनिटिव में। ठीक, तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो इन्फिनिटिव वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का काम करता है दोस्तों। किसका किसका काम करता है, वर्ब नहीं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पूछा जाएगा, जब इधर आएगा तो ये कहीं कहीं पर आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, कहीं कहीं पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। कौन, इन्फिनिटिव। ठीक है, चलिए समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इसके जानने से पहले एक चीज़ ये जान ले दोस्तों, जो इन्फिनिटिव है वो हमें या तो वर्ब की बेस फॉर्म में मिलेगा या फिर टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म मिलेगा।
ये इसका प्रारूप होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या प्रारूप होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अकेले मिलेगा या तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलता है क्या, इन्फिनेटिव। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अब एग्जांपल समझते हैं। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। अब देखिए ये मिल रहा है ना, हमारा इन्फिनेटिव के रूप में मिल रहा है, रिस्पेक्ट है, इसके पहले टू लगा हुआ है, टू रिस्पेक्ट मिल गया दोस्तों। तो ये टू रिस्पेक्ट यानी कि अब इसका अर्थ लगाइए, नानी ने रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, सम्मान करना, है ना, सम्मान करना, सम्मान करना। आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स का, हमारे माता पिता का, इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी, यानी कि हमारे माता पिता का, हमारे पेरेंट्स का सम्मान करना, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है दोस्तों। करना मिल गया ना, सम्मान करना, टू रिस्पेक्ट, समझ में आ गया। और देखिए यहां पे हमने बोला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहां पे किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ही लव्स टू प्ले, इसमें इन्फिनेटिव कहां मिल गया, यहां मिल गया, ही लव्स टू प्ले, यानी कि उसे पसंद है या वह प्रेम करता है क्या, खेलना। देखिए दोस्तों क्या मिल गया, खेलना मिल गया ना, ये है ना, मिला, अर्थ क्या आया, नानी ने करके आया, खेलना, ठीक है, यहां से क्लियर हो गया। ही लव्स टू प्ले, उसे पसंद है क्या, खेलना, वह खेलना पसंद करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, समझ में आ गया। ये इन्फिनेटिव है, या तो बेस फॉर्म में मिलेगा या तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में मिलेगा। अब ये किन किन रूपों में मिलता है, अगला पॉइंट हमारा है कि यह किन किन रूपों में कहां कहां मिलेगा। भाई हम तो ये समझ गए कि बेस फॉर्म में मिलेगा या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि ये कहां कहां पर किस किस टेंस में किस तरह से हमको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगर प्रेजेंट इन्फिनेटिव है दोस्तों, प्रेजेंट इन्फिनेटिव, तो ये मिलेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको नोट करते जाइएगा दोस्तों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रेजेंट इन्फिनेटिव। और ये अगर नेगेटिव है तो किस में मिलेगा, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये मिलेगा टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मिलेगा। जैसे इसका हम बता रहे हैं, जैसे हो गया टू बी गोइंग, ठीक है दोस्तों। अब इसका आप ये समझ लीजिए कि हो जाएगा, इसका एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, हो जाएगा क्या, नॉट टू गो हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, टू गो हो जाएगा। देखिए एग्जांपल तौर पे देखिए, चलिए प्रेजेंट इन्फिनेटिव, प्रेजेंट इन्फिनेटिव में कैसे मिलेगा हमें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू गो मिलेगा, या गो की जगह कम भी हो सकता है। नेगेटिव इन्फिनेटिव में क्या मिलेगा, नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नॉट टू गो कर लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या मिलेगा, टू बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि ये हो सकता है टू बी गोइंग हो सकता है दोस्तों। और कुछ चीज़ें मिलेंगी, इसको आप नोट कर लीजिए, तो इसको हम इरेज कर दें फटाफट, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। देखिए यहीं पर हम बता दे रहे हैं, इसको नोट स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, यहीं पे हम बता दे रहे हैं। परफेक्ट इन्फिनेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या मिलेगा दोस्तों, परफेक्ट इन्फिनेटिव में मिलता है टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी दोस्तों। जैसे हो जाता है टू हैव गॉन, हम सिर्फ गो को ही ले रहे हैं ताकि इसको हम आपको अलग अलग रूपों में इसको समझा सकें, ठीक है। टू हैव गॉन। दूसरा किस रूप में मिलेगा दोस्तों, दूसरा मिलेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव मिलेगा दोस्तों। इसको आप समझ जाइएगा, इन्फिनेटिव जगह नहीं, इस वजह से हमको साथ में लिखना पड़ रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव में मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा टू हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आईएनजी फॉर्म हमेशा बेस फॉर्म में लगती है, याद रखिए। जैसे
कह सकते हैं क्या कि टू हैव बीन गोइंग हो जाएगा, ठीक है, टू हैव बीन गोइंग हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। इसका तो टू हैव गॉन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक है पैसिव, हमारा बनता है इसका पैसिव फॉर्म में आपको मिलेगा। कैसे पैसिव फॉर्म में मिलेगा दोस्तों? पैसिव फॉर्म देख लीजिए, FASSIVE। पैसिव फॉर्म में क्या मिलेगा? पैसिव फॉर्म में आपको मिलेगा टू हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टू हैव गॉन हो जाएगा दोस्तों। एक चीज़ और है, हाँ ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, इसकी साथ ले लीजिए। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा छूट रहा था, यहाँ पे बी लग जाएगा पैसिव फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा टू बी हैव गॉन हो जाएगा, ठीक है। आ नहीं रहा होगा नीचे, फिर भी हम बोल दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो हमें इन्फिनिटिव मिलेगा वो किस रूप में मिलेगा? वो एक फुल इन्फिनिटिव मिलेगा, दूसरा हमें बेयर में मिलता है। फुल इन्फिनिटिव क्या होता है? फुल इन्फिनिटिव का मतलब है या तो हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, या फिर केवल बेस फॉर्म मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। ये या तो सिर्फ केवल बेस फॉर्म देखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, ये कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मॉडल्स के साथ में। कहाँ मिलेगा? मॉडल्स के साथ में। ये नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि मॉडल्स के साथ में हमें सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव का बेयर फॉर्म लिखते हैं या बेयर इन्फिनिटिव लिखते हैं, इसके साथ हमें यहाँ पे टू जो है ये देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। कहाँ पे? मॉडल्स के साथ। जैसे यू कैन डू इट, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन डू इट, यानी कि तुम इसे कर सकते हो। यू कैन डू इट, देखिए यहाँ पे डू मिल गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मिला नहीं मिला, ये हमारी मॉडल हो गई। ये क्या हो गई? ये मॉडल हो गई। ये हमारा इन्फिनिटिव मिल गया, इसके साथ टू नहीं मिला। तो ये दोस्तों एक्सेप्शन है कि ये जो बेयर इन्फिनिटिव है, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है सिर्फ इन्फिनिटिव के रूप में, वह हमें मॉडल के साथ ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हमें टू देखने को नहीं मिलता है। चलिए इसके साथ ले लीजिए फटाफट इसका। ये जो जीरंड हमारा है दूसरा, क्या? जीरंड। जीरंड दोस्तों है, ये होता है वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये हमारा वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होता है क्या? जीरंड फॉर्म में। ये किसका किसका काम करता है दोस्तों? तो ये काम करेगा, पहली बात तो नाउन का काम करता है, दूसरा वर्ब का काम करता है, ठीक है। ये जीरंड दोस्तों नाउन का काम करेगा और वर्ब का काम करता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे पहला सेंटेंस है, जैसे आई लाइक स्विमिंग, ठीक है। दूसरा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब ध्यान से देखिए, इसको समझिए। कह रहा है आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल तीसरा, जैसे कह रहा है आई लाइक रीडिंग बुक। देखिए अब देखिए इसमें आई लाइक स्विमिंग, यहां पे क्या गया? वॉकिंग, और यहां पे क्या मिल गया? रीडिंग।
एक बार दिमाग लगाइए यहाँ पे, कौन सब्जेक्ट कौन वर्ब है इसके बाद, सॉरी कौन नाउन है कौन वर्ब है, फिर हम बताते हैं इसमें फटाफट। देखिए हमने कहा यह नाउन और वर्ब दोनों के फॉर्म में मिलते हैं। किस में मिलेंगे? नाउन और वर्ब दोनों के फॉर्म में दोस्तों। तो यहाँ पे आई लाइक, मुझे पसंद है क्या? स्विमिंग, यानी कि तैरना। क्या पसंद है? तैरना। तो ये हमारा नाउन फॉर्म में हो गया। किस में हो गया? नाउन फॉर्म में हो गया। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग, वॉकिंग किस फॉर्म में आया दोस्तों? किस फॉर्म में आया भाई? आप कहेंगे सर वर्ब, ये वर्ब नहीं होगा भाई, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यह है नाउन आया है, ये है हमारा नाउन आया है ऑब्जेक्ट के रूप में। आई लाइक, मुझे पसंद है क्या? स्विमिंग। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग, वॉकिंग भी हमारा नाउन है। क्या? कैसे? टहलना है अच्छा फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए टहलना जो है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग बुक। अब देखिए रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग, मुझे पसंद है। क्या पसंद है? बुक पढ़ना, मुझे बुक पढ़ना। अब कहेंगे सर वर्ब को बार नहीं मिल रहा, तो भैया जितना भी हमें एक मिलता है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ही इज वेटिंग फॉर मी, इस तरह के जितने भी मिलेंगे, जहां भी आईएनजी मिलेगा, ये हमने आपको नाउन के रूप में बताया, नाउन कहां कहां पे मिल सकता है, वो सब हमारा जीरंड फॉर्म होता है। कहीं भी मिल जाएगा आईएनजी फॉर्म, चाहे नाउन के रूप में चाहे वर्ब के रूप में। अब वर्ब के रूप में देख लीजिए, एक तो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। वर्ब के रूप में देखिए, आप फटाफट स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर जरूरत पड़े तो। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। दूसरा, ही इज गोइंग। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये वर्ब के रूप में आ गया, ठीक है ना, ये आ गया गोइंग वर्ब के रूप में, ये हमारा इन्फिनिटिव सॉरी जीरंड हो गया जो वर्ब के रूप में आया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपल। हमने इन्फिनिटिव देख लिया, हमने जीरंड देख लिया, अब हम देख रहे हैं पार्टिसिपल को, ठीक है। तो पार्टिसिपल दोस्तों क्या होता है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों, यह है एक प्रकार का दो प्रकृति रखता है अपने पास, दो नेचर रखता है। कौन कौन से? एक वर्ब और ये एडजेक्टिव, यानी कि पार्टिसिपल जो होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब का तीसरा पार्ट जो हमारा पार्टिसिपल है, वह जो है अपने साथ वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण रखता है। कैसे दोनों के लक्षण रखता है दोस्तों? यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वह कभी जो है वर्ब हो जाता है और कभी एडजेक्टिव हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना जा रहा हूं दोस्तों, इसको इतने बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम में मिलते हैं, जो कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से ये गलत हो जाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे पार्टिसिपल तो वर्ब होता है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं वह एडजेक्टिव का भी काम करता है। वो ऐसा कहाँ काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अब यही देख लीजिए कि कह रहा है ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। He told me an interesting story। चलिए यहाँ पे मिला है एक शब्द इंटरेस्टिंग। क्या मिला है? इंटरेस्टिंग मिला है दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग जो है, इंटरेस्टिंग और स्टोरी कैसी है? इंटरेस्टिंग है। कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग है। तो एडजेक्टिव जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में जानना जरूरी है। एक्चुअली एडजेक्टिव अभी हम पढ़ाए नहीं हैं आपको, तो एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, जो उनके बारे में बताता है दोस्तों। तो हम जब इसके बाद अगला चैप्टर जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे एडजेक्टिव को ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही जानिए कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्टोरी है वह एक प्रकार का नाउन है, ठीक है। ये स्टोरी एक प्रकार का नाउन है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको नोट डाउन करिए। आपको कमेंट में बताना है कि ये स्टोरी किस प्रकार का नाउन है।
हमने आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली सारी वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा स्टोरी कौन सा नाउन है। तो स्टोरी की नाउन है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग विशेषता बता रहा दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, चूंकि विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरा देखिए, ही जम्प्ड इनटू अ रनिंग कार, रनिंग कार, ही जम्प्ड इनटू अ रनिंग कार। कार, कार हमारा क्या है, नाउन या प्रोनाउन, क्या है, नाउन है, ठीक है, ये भी बताइएगा। और इसके बारे में बता रहा है कार कैसी है, चलती हुई कार, दौड़ती हुई कार ना, तो रनिंग यानी कि दौड़ती हुई कार, कार के बारे में बता रहा है, कार क्या कर रही है, दौड़ रही है, दौड़ती हुई कार है। तो ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा देखिए, ये इनटू आया है, यहाँ पे टू भी हो सकता था ना, यानी कार में जा रहा है तो सॉरी इन हो सकता था, कार में जा रहा है इन भी तो हो सकता था ना, लेकिन अब इनटू क्यों आया, क्यों, क्योंकि सीधा सा अंतर है कि इन हम स्थिर वस्तुओं के लिए लगाते हैं, लेकिन हम किसी चलती हुई गतिमान वस्तुओं के लिए जो दोस्तों हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे रनिंग हमारा क्या एडजेक्टिव के रूप में आ गया, आया कि नहीं आया। चलिए अब हम देखेंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, हमने पार्टिसिपल जान लिया, अब हम देखेंगे पार्टिसिपल कितने प्रकार के हो दोस्तों। तो पार्टिसिपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा हमें मिलेगा परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तीनों को एक एक करके हम देखेंगे। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है दोस्तों, इसमें हमें इन्फिनिटिव प्लस आईएनजी देखने को मिलता है। इन्फिनिटिव हमने क्या कहा, पिछली सारी चीजें आने वाली हर चीजों से रिलेटेड होंगी दोस्तों, हमने इन्फिनिटिव आपको बता दिया है, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, पहला ही हमारा टाइप था नॉन फाइनाइट का इन्फिनिटिव। तो समझ जाइएगा कि इन्फिनिटिव प्लस आईएनजी मिला देंगे दोस्तों, ये मिलने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। जैसे वर्क इनकम्प्लीट, सॉरी एक और इसमें चीज है दोस्तों, कुछ पॉइंट हम जानेंगे। इसमें जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, वह अपूर्ण होता है, यानी कि इनकम्प्लीट होता है। इसका जो वर्क क्या होता है, इसमें कार्य अधूरा पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी यूजेज, दूसरा क्या है, इसके यूजेज। तो दोस्तों इसके यूजेज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो हैं उनमें होता है, दूसरा एज एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, टेंस अभी हम पढ़ाए नहीं है, तो आप जानते होंगे टेंस में जितने भी कॉन्टिन्यूअस आता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ गया, ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। सब में दोस्तों जो है इसके यूजेज होते हैं, किसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के। इन्फिनिटिव वही है वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी, सीधा सीधा समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, यानी कि गोइंग हो गया। इस तरीके से समझिए कि वर्ब का बेस फॉर्म आईएनजी लगा दिए, गोइंग। तो ये आईएनजी कहाँ मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस में ही तो मिलता है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई यहाँ पे। चलिए देखिए यूजेज में हमने देख लिया, कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेगा और ये एडजेक्टिव के रूप में मिलेगा, अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक। हमने क्या कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म के साथ आईएनजी मिलेगा। तो देखिए वर्ब हमारा यहाँ पे है इंटरेस्ट, एक प्रकार का वर्ब ही है ना, इंटरेस्ट वर्ब ही तो है, इसमें मत देखिए, आप सोचिए इंटरेस्ट वर्ब ही है ना, तो उसमें आईएनजी लग गया। तो अब इंटरेस्टिंग चूंकि यहाँ पे भाई एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वर्ब कहाँ से होगा, लेकिन इसको अलग करके देखेंगे तो हमारा एडजेक्टिव सॉरी वर्ब ही तो है ना इंटरेस्ट, लेकिन सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मेन वर्ब तो ये है, इज है। इट इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल गया तो दोस्तों ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इट इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, फिल्म के बारे में बता रहा है, फिल्म कैसी है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव के फॉर्म में हो गया दोस्तों, ठीक। चलिए ये हमने देख लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा देखेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह दोस्तों इन्फिनिटिव प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी कि आप शुरू से केजी एलकेजी यूकेजी में 1 2 में पढ़ते आए होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी कि बेस फॉर्म और पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म होती है, हम 2 ही फॉर्म पढ़ते चले आए वर्ब की। तो उसी प्रकार से समझिए वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि जैसे
क्या बोलते हैं, वर्क है तो वर्क में ईडी लगा दिया, वर्कड हो गया। फॉल है, फॉलन हो गया। राइट है, रिटेन हो गया। इस तरीके से दोस्तों जैसे देखिए वर्कड है, स्टोलन है, ब्रोकन है, मेड है, ये हमारी वर्ब की क्या है, पास्ट फॉर्म है। तो इन्फिनिटिव प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल होंगे। चलिए इनका एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये मिलते कहाँ पर हैं, इनसे परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं दोस्तों। क्या बनाए जाते हैं, परफेक्ट टेंस बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, याद रख लीजिएगा, एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा दोस्तों, वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, जब बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी और मैं वहाँ पर बोलता चला जाऊँगा। तो जो इस चीज़ को लोग हमारी क्लासेज को जो देखे होंगे वहाँ पर वो बहुत अच्छे समझ में आएंगी, लेकिन अगर वो पहली बार उस क्लास को देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारी सीरीज को एक तरफ से देखते चलिए और आगे आने वाली चैप्टर को और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, परफेक्ट टेंस जो है इसकी सहायता से बनाए जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। जैसे एग्जांपल की तरफ देखते हैं, ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड। दूसरा क्या है, शी हैज स्टोलन माई वॉच। चलिए अब इसमें क्या आया, इन्फिनिटी प्लस पास्ट फॉर्म कहां पे देखने को मिल रही है, अराइव्ड मिल गई। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, पास्ट फॉर्म, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। जैसे ही हैज अराइव्ड। दूसरा क्या मिल गया, शी हैज स्टोलन माई वॉच। दूसरा में हमें स्टोलन मिल गया, पास्ट फॉर्म इन्फिनिटिव स्टोल, स्टोल का स्टोलन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्ट फॉर्म मिल गया वर्ब का, तो ये हमारा हो गया क्या, पास्ट इन्फिनिटिव हो गया, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल हो गया दोस्तों। समझ में आया। अब हम देखते हैं भैया ये एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा, एज एडजेक्टिव कैसे काम करता है, एज एडजेक्टिव। याद रखिएगा यही चीज आपको यहाँ पे वर्ब के रूप में मिलेगा और वही चीज आपको कहीं पे एडजेक्टिव के रूप में मिलेगा। अभी हम बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज, पहले इसको देख लीजिए। एज एडजेक्टिव कैसे वर्क करता है, देयर वॉज सम फॉलन ट्रीज, यहां पर कुछ गिरे हुए पेड़ थे। देयर वॉज सम फॉलन ट्रीज, ट्रीज ट्रीज फॉलन। देखिए वर्ब फॉल, फॉल मीन्स गिरना, ये भी वर्ब है, लेकिन वर्ब की यहां पे पास्ट फॉर्म लग गई है, कहां पे, फॉलन में। तो दोस्तों अब ये पेड़ के बारे में बता रहा ना कि मेन वर्ब। मेन वर्ब तो ये हो गया वॉच है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे काम कर रहा वॉच का। अब पेड़ के बारे में बता रहा है एडजेक्टिव के रूप में, क्या कि पेड़ कैसा, पेड़ गिरे हुए पेड़ हैं। कैसे पेड़ हैं, पेड़ गिरे हुए हैं। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। देखिए देखो, है तो वर्ब ही है, तो वर्ब, वर्ब की पास्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। चलिए देखिए दूसरा है, ही गेव अ रिटन कंप्लेंट, उसने या वी हमने दिया एक लिखित कंप्लेन दिया, लिखित रिटन। देखिए राइट मीन्स होता है क्या दोस्तों, लिखना हमारा वर्ब है और उसमें उसका पास्ट फॉर्म आ गया रिटन, लेकिन ये वर्ब का काम ना करके ये किसका काम कर रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किस, क्यों, क्योंकि कंप्लेंट के बारे में बता रहा है। कंप्लेंट कैसा है, कंप्लेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस चीज को समझिएगा दोस्तों कि एक शब्द जो कि हमारा वर्ब है, लेकिन कहीं कहीं पर वर्ब और कहीं कहीं पर एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहा है, इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पर यह मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब का काम कर रहा, जो है आया है ये हेल्पिंग वर्ब है हमारा, पढ़े हैं इसके पहले। यहाँ पे अराइव्ड, अराइव का अराइव्ड हुआ, ये मेन वर्ब है। ही हैज अराइव्ड, वह पहुंच चुके हैं। सी हैज स्टोलन माई वॉच, उसने मेरी घड़ी चुराई है, मेन वर्ब हो गया। लेकिन यही मेन वर्ब जब किसी की विशेषता बता रहा है, किसी के बारे में बताने लगा दोस्तों, किसके बारे में, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने लगा, तो ये क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाता है दोस्तों। इज दैट क्लियर। चलिए, ना समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल सा है। इसमें आपको हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल देखने को मिलेगा। हैविंग, समझ में आ रहा, हैविंग नया वर्ड मिल गया। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये यानी कि वर्ब के इन्फिनिटिव पास्ट, वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है ना। यही जो हमें मिला है वर्ड, स्टोलन, ब्रोकन और मेड, यही हैविंग के साथ, यानी सीधा सीधा समझने के लिए कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग, हैविंग का दोस्तों अर्थ आता है क्या, करके। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहां पे अर्थ निकल के आता है करके, ये वर्ब के साथ में लगाते हैं। जैसे ये समझिए स्ट्रक्चर, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे एक अर्थ देखते, सेंटेंस देखते हैं, क्या है, एक पॉइंट इसमें है, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम का होना पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये कहीं जल्दी मिलेगी नहीं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक काम के होने के तुरंत बाद दूसरा काम जब शुरू होता है तो वहां पर हमें पार्टिसिपल देखने को, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2 पॉइंट नोट करिए, करके नोट करिए, अर्थ हमारा करके से निकलता है, दूसरा क्या है कि एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हैविंग फेल्ड 3 टाइम्स रामू डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन। हैविंग फेल्ड देखिए लग गया ना, ये हैविंग हो गया प्लस क्या, पास्ट पार्टिसिपल फेल्ड लग गया ना दोस्तों। देखिए हैविंग फेल्ड लगा, यानी कि फेल्ड हो करके, देखिए करके भी मिल गया हमें, फेल्ड वर्ब के साथ करके लगाएंगे, किसके साथ करके लगाएंगे, हम वर्ब के साथ करके लगाएंगे। अर्थ हमारा क्या होगा, हैविंग फेल्ड, यानी कि फेल होकर के 3 टाइम्स 3 बार, यानी कि 3 बार फेल होकर के रामू डज नॉट वांट टू ट्राई अगेन, रामू दोबारा प्रयास नहीं करना चाहता है। ठीक है, 3 बार फेल होकर के रामू प्रयास नहीं करना चाहता है। दूसरा देखिए, हैविंग पास्ट, देखिए पास्ट का पास्ट हो गया दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल प्लस हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मिला, अर्थ क्या मिला, हैविंग पास्ट, यानी कि पास होकर के, करके लगा के देखिए, पास हो करके क्या मिला, पास हो करके द एसएससी, यानी कि एसएससी का एग्जाम, सुरेश वांट्स टू ज्वाइन कॉलेज, सुरेश कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हैविंग पास द एसएससी, सुरेश वांट्स टू ज्वाइन कॉलेज, एसएससी पास करके सुरेश कॉलेज ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया वर्ब, जिसमें हमने देखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को। ठीक है दोस्तों, इस सेशन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, और पिछला जो सेशन हमारा रहा उससे रिलेटेड है, क्या कि आपको बताना है, पहले में क्या बताना है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी कि चूज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और बताना है किसमें, जैसे ही प्लेस क्रिकेट, दूसरा क्या है, ही जम्प्ड। ठीक है, अब दूसरा, ये तो हो गया पहला, दूसरा में क्या हम आपको दे रहे हैं, दूसरा में दे रहे हैं मेक अ सेंटेंस, पहला पास्ट पार्टिसिपल का, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक है दोस्तों, आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, एक एक सेंटेंस बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल का और परफेक्ट पार्टिसिपल का एक एक सेंटेंस आपको बनाना है। पहले वाले में क्या करना है, आपको ढूंढना है कि इसमें वर्ब कौन सी है और इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन है, इन दोनों में, और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन है। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक ट्रांजिटिव है, एक इंट्रांजिटिव है, वो बताना है। दूसरे में आपको बताना है कि पास्ट पार्टिसिपल के एक सेंटेंस बना के दिखाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल के एक सेंटेंस बना के दिखाना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।